नायकों की कहानियां किससे पसंद नहीं होती है ना। पर जरा सोचिए, अगर इतिहास का एक सबसे बड़ा हीरो कोई इंसान हो ही ना। आज हम एक ऐसी ही कविता की दुनिया में उतरेंगे जिसने एक राजा के घोड़े चेतक की कहानी को अमर कर दिया। एक ऐसा जानवर जो वफादारी और हिम्मत की एक सच्ची मिसाल बन गया। कविता की शुरुआत ही देखिए, हमें सीधा एक्शन के बीच ले जाती है। रण बीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। ये सिर्फ एक घोड़े का दौड़ना नहीं है, ये एक योद्धा है जो युद्ध के मैदान की उथल-पुथल के बीच एक लेजेंड बन रहा है। और बस यही पहली लाइन पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है कि चेतक कोई आम जानवर नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या बात है जो एक जानवर को एक किंवदंती बना देती है। यकीनन ये सिर्फ रफ्तार या ताकत नहीं है। जैसे जैसे हम इस कविता में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कैसे चेतक वफादारी और वीरता का एक इतना शक्तिशाली प्रतीक बन गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चेतक की उस खूबी की जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाना जाता है, उसकी अविश्वसनीय रफ्तार। कवि ने यहाँ शब्दों से एक ऐसी तस्वीर खींची है जो हकीकत से भी परे लगती है। जरा इस पंक्ति को सुनिए। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था। देखिए, कवि सिर्फ ये नहीं कह रहे कि चेतक तेज था, वो तो ये कह रहे हैं कि चेतक इतना तेज था कि मानो उसने हवा को ही अपना कॉम्पिटिटर बना लिया हो। क्या कमाल की कल्पना है। यहाँ कवि श्याम नारायण पांड्य, जिसे अतिशयोक्ति कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वो चेतक की स्पीड को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं ताकि एक बहुत गहरी बात कह सकें। ये सिर्फ रफ्तार के बारे में नहीं है, ये चेतक को कुदरत की एक ताकत के रूप में दिखाने के बारे में है, जो हवा की तरह ही बेकाबू और आजाद है। लेकिन बात सिर्फ बेपनाह रफ्तार की नहीं थी। कविता कहती है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये उनके बीच के एक कमाल के कनेक्शन, एक इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है जो शब्दों से कहीं आगे थी। जरा सोचिए इस बंधन के बारे में। चेतक को ऑर्डर्स का इंतजार नहीं करना पड़ता था। वो अपने सवार के मन की बात, उनके छोटे से छोटे इशारे को भी महसूस कर लेता था। वो सिर्फ एक घोड़ा और सवार नहीं थे, वो एक थे, एक होकर लड़ रहे थे। ये एक सच्चे साथी की सबसे बड़ी निशानी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये रफ्तार और समझ युद्ध के मैदान में एक घातक हथियार में बदल गई। चेतक सिर्फ एक तेज घोड़ा नहीं था, वो एक निडर योद्धा था। ये तस्वीर देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। ध्यान दीजिए कि चेतक सिर्फ एक सवारी नहीं है, उसने खुद कवच पहना हुआ है, लड़ाई के लिए एकदम तैयार। वो महाराणा प्रताप की सेना का एक हिस्सा था, हर मायने में एक सैनिक। और फिर आती है ये जबरदस्त लाइन। कवि चेतक के हमले की तुलना एक विकराल वज्रमय बादल सा से करते हैं, जो दुश्मन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ता है। ये सिर्फ एक जानवर का हमला नहीं है, सोचिए, ये एक तूफान है, एक कुदरती आफत है जो दुश्मन पर छोड़ दी गई हो। इस स्लाइड पर हम कविता में बताए गए चेतक के कुछ खास कारनामों को देख सकते हैं। वो सिर्फ दौड़ नहीं रहा था, वो बाकायदा लड़ रहा था। ढालों और तलवारों के बीच से गुजरना, दुश्मनों को रौंदना, ये सब एक सच्चे योद्धा के काम है। लेकिन इस अमर कहानी के पीछे कौन था? आइए अब उस कवि को जानते हैं जिन्होंने अपनी कलम से चेतक को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। इस लेजेंड के पीछे थे श्याम नारायण पांड्या, जो अपनी वीर रस की कविताओं के लिए जाने जाते थे। और सबसे जरूरी बात, उनका महाकाव्य हल्दी घाटी, जिसमें चेतक की कहानी है, 1939 में पब्लिश हुआ था, यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बहुत ही नाजुक समय में। तो ये कविता सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी से कहीं ज्यादा बन गई। ये एक नारा बन गई। एक ऐसे समय में जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, चेतक की अटूट वफादारी और हिम्मत की कहानी ने लोगों में राष्ट्रीय गौरव और संघर्ष की भावना भर दी। और यहाँ हम कलाकार और उसकी कला के बीच का वो खूबसूरत रिश्ता देख सकते हैं। पांडे जी के शब्दों ने चेतक की कहानी को इस तरह से जीवंत किया कि इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, मूर्तियों और कला में, जो हमें उस अविश्वसनीय बहादुरी की याद दिलाती है। तो सवाल ये है कि चेतक की कहानी आज तक क्यों कायम है? इतने सालों बाद भी ये हमें क्यों इतना इंस्पायर करती है? इसकी असल विरासत क्या है? देखिए, आखिर में चेतक सिर्फ एक घोड़े से कहीं बढ़कर है। वो इस बात की याद दिलाता है कि वीरता किसी भी रूप में आ सकती है। वो अटूट वफादारी, निस्वार्थ हिम्मत और उस जबरदस्त बंधन का प्रतीक है जो एक इंसान और एक जानवर के बीच हो सकता है। और हम इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। चेतक की ये गाथा हमसे पूछती है,
सच्ची वफादारी आखिर दिखती कैसी है? ये आज भी एक बहुत शक्तिशाली सवाल है और एक ऐसी कहानी है जो हमें अपनी जिंदगी में हिम्मत और कमिटमेंट पर सोचने के लिए मजबूर करती है।